होई हैं वही जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावऊँ शाखा। ये आपने भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब ये प्रासंगिक होने जा रहा है। एक बार फिर से इसकी चर्चाएं आप लंबे समय तक सुनेंगे, और ये हम क्यों बता रहे हैं ये आपको इसी एपिसोड में बताएंगे। भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और सुबह सवेरे आपको एक ऐसी खबर सुनाते हैं जो खबर खास करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के समर्थकों और शुभचिंतकों के लिए बड़ा ही करारा मजा देगा और पूरा दिन आपका ठीक कर देगा। हेडलाइन तो आपने देख लिया होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के मुलाकात का वक्त और स्थान, वेन्यू दोनों तय हो गया है, और दोनों अब सारी जो अपने एक दूसरे के गिले शिकवे हैं वो बैठ करके दूर करेंगे। दोनों को मिलाने के लिए कहा जाए तो कायनात ने भी इशारा कर दिया है, और इस मुलाकात को लेकर लंबे समय से दोनों ही खेमे के समर्थक इंतजार कर रहे थे। आपने सुना होगा कि लगातार जब जब चर्चा बिहार की होती है तो 2015 की याद सभी करते हैं, और 2015 की याद करने वाले खास करके समाजवादी विचारधारा के लोग, और जो लोग खास करके जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उसके नेतृत्व में शामिल रहे हैं, या फिर लालू और नीतीश कुमार को एक साथ मिल करके बिहार का विकास देखना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के कयास तो लंबे समय से चल रहा था, और यह अटकलें भी लगाई जा रही थी कि जो स्थितियां और परिस्थितियां बन गई हैं 2020 के चुनाव परिणाम के बाद, एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए संकट और कष्ट भरा समय चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखने में कामयाब हो गई, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है और चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि सामने चिराग पासवान को करके ज़बरदस्त फायरिंग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस फायरिंग में लगातार नीतीश कुमार के विकेट गिरा दिए हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी कम नहीं है। 2019 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार 2013 में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी तब से लेकर के अब तक किसी न किसी तरह से बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन 2017 में एक बार फिर से जब बाजी पलट करके नीतीश कुमार एनडीए में आए थे, तो कई लोगों के सीने पे आरियाँ चली थी, और कई लोगों ने नीतीश कुमार को कई तरह के नाम दिए थे। लेकिन राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के मुलाकात का जो वेन्यू तय हुआ है और तिथि तय हुई है, उसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत लाइव आपको बहुत पहले से बताता आ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वो ये इशारा कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एक साइन दे रहे हैं अपने पुराने दोस्तों को, या फिर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को, कि लंबा समय तक ये साथ नहीं चलने वाला है। हालांकि सामने से लगातार एनडीए के साथीगण इस बात को कहते रहे हैं कि ये सरकार 5 साल चलेगी। कोई कहता थोड़े है गिरने से पहले कि मैं गिर जाऊँगा। यही बात बिहार में भी हो रही है, और बिहार में एनडीए की गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी और मुकेश सहनी का सीधे आर पार की लड़ाई का ऐलान कर देना बहुत कुछ कहता है। जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों से कभी भारतीय जनता पार्टी को तो कभी और किसी कारण से टारगेट करते रहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ही चाहते हैं कि एक बार फिर से वो साथ आ जाएं, लेकिन कुछ शर्तें थी। शर्तों में दोनों ही अड़े हुए थे, और ऐसी स्थिति में एक मध्यस्थ की ज़रूरत थी। अब मध्यस्थता कौन करे, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जब आपको याद है कि 2015 में दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तो प्रशांत किशोर ने इस समझौते की पहल की थी। कांग्रेस भी चाहती थी कि दोनों साथ मिल जाएं और उसका फ़ायदा कांग्रेस को भी मिले, जो कि हुआ भी। मध्यस्थता कांग्रेस ने किया था, लेकिन दोनों ही कमज़ोर थे, प्रशांत किशोर भी और कांग्रेस भी। ऐसी स्थिति में रास्ता तो निकला, पर उसे बरकरार नहीं रखा गया, और दोनों ही के दोनों एक दूसरे से दूर हो गया, जिसका घाटा कांग्रेस को भी हुआ और प्रशांत किशोर को भी। नीतीश कुमार के अलग होते ही प्रशांत किशोर का भी गद्दी जो है हिल गया। आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर
को जदयू से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अब प्रशांत किशोर और कांग्रेस लगातार बिहार पर फोकस बनाए हुए हैं और लालू प्रसाद जो कि सबसे बड़ी पार्टी बन करके तेजस्वी यादव आए हैं इस बार के 2020 के चुनाव में, लेकिन सत्ता से दूर हैं। गठबंधन ने 110 सीटें प्राप्त की हैं। जिस तरह से विकट परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव का इतना बुरी तरह से हारने के बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं ये एक्ट हुआ, उस एक्ट को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का जो आंकड़ा आया वो इतना ज़रूर आया कि सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाया। इसका मलाल तेजस्वी यादव को भी था और लालू प्रसाद को भी था। वहीं आपको बता दें कि आंकड़े लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। सत्ता में तो हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, पर कहीं ना कहीं वो बातें नहीं रह गई हैं जो 2005, 10 और 2015 में था। 2010 में भी नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे, लेकिन 2015 में उन्हें लालू प्रसाद के पीछे यानी राष्ट्रीय जनता दल के पीछे पीछे रहना पड़ा था। लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ कुछ दूसरी थी। लालू प्रसाद को सत्ता में आना था और इसके लिए उन्होंने समझौता के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। नीतीश कुमार छोटे भाई रहते हुए बड़े भाई की भूमिका में थे और साथ साथ लालू प्रसाद के दोनों पुत्रों को और उनकी पार्टी को प्रतिनिधित्व भी बहुत अच्छी तरह से दे रहे थे, लेकिन ये संबंध नहीं चल पाया। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2017 में पाला बदला, उन सारी बातों को लेकर अब एक मन में संशय जो है वो तेजस्वी यादव के बना हुआ है। हालांकि इस बात को लेकर के लालू प्रसाद भी सशंकित हैं कि अगर नीतीश कुमार आते भी हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पे अब वापस लाना चाहते हैं, लेकिन यही वो कारण है कि दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। जहां एक तरफ आपको पता है कि नीतीश कुमार तब तक जब तक कि उन्हें कोई सिक्योर्ड सीट नहीं मिल जाता है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही मुफीद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं और आने वाले कई राज्यों में चुनाव को लेकर के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पलटना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ अड़ियल रवैया अपना रहे हैं तेजस्वी यादव कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करके ही अपने खेमे में लाएंगे, वहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि उन्हें दूसरी कुर्सी नहीं मिल जाती है। यानी कि 2024 तक तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री से संतोष करना पड़ेगा और इसी को लेकर के जो डेट और तारीख तय हुई है उसके मध्यस्थ भी पहुंच गए हैं और पंचायती ज़बरदस्त ढंग से करने का प्लान बन गया है। आपको बता दें कि ये पंचायती न तो बिहार में होगी और न दिल्ली में होगी, लेकिन इस पंचायती के लिए चुना गया है तो इसमें कई ऐसे दिग्गज नेताओं का जुटान हो रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और कई प्रधानमंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी इस बैठक में और इस पंचायती में जुटेंगे। आपको बता दें कि इस पंचायती में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को निमंत्रण भेज दिया गया है और दोनों के फरियाद को सुना जाएगा, दोनों के ग्रीवांसेस को सुना जाएगा और इसके लिए मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, कपिल सिब्बल सहित देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि स्थान है हरियाणा का जिंद और दिनांक तय किया गया है 25 सितंबर, जबकि उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती का अवसर होगा और इस अवसर पर कहीं ना कहीं वो बड़ी पंचायती, महापंचायती जिसको आप कह सकते हैं, वो होने जा रही है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में। इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। आखिर इस पंचायती का फैसला क्या होकर के आता है, किसके पक्ष में जाता है, क्या दोनों के बीच में समझौता कराने में ये महापंच जो इस देश की राजनीति को कभी बहुत बारीकी से देखते थे और अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ा रहे थे, क्या उस इस पंचायती में को कराने में सक्षम हो जाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो समझौता होने वाला है उस समझौते का परिणाम बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा?
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें तो यह लगातार जारी रहेंगी, लेकिन इस पूरे विश्लेषण में आपने यहाँ तक सुना। अब आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में और बिहार में एक बड़े परिवर्तन की सुगबुगाहट बड़ी तेज़ी से होने लगी है और बिहार की राजनीति करवट लेने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।